एक बार प्लीज जो लोग भी जुड़े हैं एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए, जिनसे क्या है कि हम एक दूसरे को अच्छे से नाम से साथ पुकार सके और जानकारी ले सके। देखिए, मैंने कहा आप सभी के सामने एक चित्र रखा है जो महावास्तु का एक आपको पिक्चर है। देखिए मैसेज में दिख रहा है ना? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पुणे से कैलाश केंद्र है, जी वास्तु सीखना चाहता हूँ इसलिए अभी लगाया। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपका स्वागत है। और कोई अपना परिचय देंगे? और जो भी अपना परिचय दे दे सकते हो जरूर दीजिए। हो सकता है तो कैमरा भी ऑन रखिए। तिवारी जी आपको नमस्कार। सुरेश जी आपको नमस्कार। लोकेश जी आपको भी जय जिनेन्द्र। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, अपना परिचय एक बार दीजिए। जी सर, मैं चंद्र प्रकाश तिवारी इंदौर से जी और योगा थेरेपिस्ट हूँ 15 साल से। बहुत अच्छी बात है। और अभी वास्तु का भी कोर्स कर चुका हूँ। जी हाँ और बस अभी इसी ऑकल्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत तो अच्छी आपके बात साथ है। जुड़ गया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी एक जी चुनाव किया है कि हमें इस ज्ञान को हमारी परंपरा को बनाए रखना है। धन्यवाद आपका। कैलाश जी जी हो सके तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए, और अपना सूर्यकांत जी आप भी सर अपना कैमरा ऑन रखिए, आपसे निवेदन है। सूरज जी आप अपना परिचय दीजिए और अपना कैमरा ऑन रखिए। हेलो सूरज जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो अपना कैमरा ऑन रखिए। चलिए प्रकाश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए और अपना परिचय दीजिए। कोई आगे बोलना चाहेगा? अब देखिए, मैसेज बॉक्स में मैंने आपको एक महावास्तु का पिक्चर दिया है। प्रणाम सूर्यकांत जी, नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको गूगल सर्च से महावास्तु का पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपको अपनी स्क्रीन पर इनको लगाना है। ये स्क्रीन पर आपको लगाना तो है, पर इनके अंदर आपको थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा पिक्चर आपका लगेगा। यानी कि कुछ पार्ट जो है वो कट जाएगा और कुछ पार्ट रह जाएगा। तो महावास्तु में देखिए इस पिक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से, S2 यानी कि साउथ 2 ये जो लिखा हुआ है S2, जो महावास्तु के अंदर S2 लिखा है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ऊपर विवास्वान, विवास्वान के ऊपर में आपको S2 जो नजर आ रहा है, उनके नीचे है पूषा देवता, है ना? पूषा और सवित्रा, ये आपको नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका जो गूगल मैप होता है ना एप्लीकेशन के अंदर, वो गूगल मैप की एप्लीकेशन को आपको S2 पे लाकर रखनी है। क्या करना है, जहां पर समझ में ना आए तो देखिए चर्चा में रहिएगा, बात बोलेंगे तब आप अच्छे से इनके अनुभव लेंगे। मैं आपको ऐसे रेमेडी जी देना चाहता हूँ कि जहां पर आपको ये आपको प्रैक्टिकल अनुभव है। भले मेरे जी साथ जुड़िए ना जुड़िए बात की बात है, लेकिन आप कुछ लेने के लिए आप आए हो और मैं यहाँ पर देने के लिए आपके साथ जी खड़ा हूँ, जी है ना? तो यहाँ पर समझ में ना आए तो आप जी 2 बार पूछिएगा। आप अपने गूगल सर्च से इनको लेकर, इनको आप ले लीजिए वॉलपेपर पर, और वॉलपेपर रखने के बाद आपको S2 पर गूगल मैप का एरिया लगा देना है। अच्छा जी हाँ, जब आप ये एरिया को लगा देंगे
तो हमारे एक जब बाहर जाते हैं तो हमारे एक होती है कि सही दिशा में हमें अपना कार्य करना है। तो आपको अच्छा। ये लोकेशन जो होता है, क्योंकि लोकेशन है गूगल मैप यानी कि लोकेशन, यहाँ से दूसरी और जगह पर जहां पर जाना है वहां पर हमें, जहां पर पता नहीं तो हम लोकेशन ऑन करते हैं और चले जाते हैं कि हमें सही चुनाव पर सही जगह पर जा पाए, जाना चाहिए। है ना। तो यहाँ पर आपको जाना है S2 पर, वहां पर आपको गूगल मैप का एरिया लगाना है और वहां पर उसी से आपको अपने लोकेशन रख देना है और आपको अपने अनुभव बताना है। ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिले जी। कि ये S2 पर जब आप लगाते हो तो आपका ध्यान एक तरफ हो जाता है और आपकी मीटिंग जो होती है बहुत बढ़िया बढ़िया सी होती है। मैंने ये भी बताया कि आप इनको देखिए एक बार पिक्चर को। S2 का एरिया कौन सा है हमारा? साउथ साउथ ईस्ट, अग्नि से। है ना। साउथ ईस्ट के यस। पास का जो जोन है वो हमारा साउथ साउथ ईस्ट जोन है। इसलिए है। तो आप यहाँ पर इनको ये रखेंगे, जिनसे आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं वो आपको हमें फीडबैक कमेंट करने हैं कि आपको क्या मिला, ठीक है ना। अच्छा। देखिए हम्म। जब आप बोलोगे मैंने बता दिया, यदि समझ में नहीं आया तो 2 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी। सर मुझे लेकिन नहीं आया समझ में। एक बार आप उस पे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं क्या? जी हाँ, उधर ही आप। हमारा जी ये फोन है, हमारा ये फोन है, जी ठीक है ना। प्रकाश के सामने से ये आपको लाइट मेरी नहीं दिखेगी। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉलपेपर लगाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको जी। गूगल पे जाकर शक्ति चक्र को ढूंढ के लाना है। तो सीधी सी बात है, गूगल बाबा आपको इस तरह से शक्ति चक्र लाकर दे देगा, ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस शक्ति चक्र को सेव करना है पिक्चर में, जो आपको ठीक है। जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। जी अब जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो जाती तो आपको क्या करना है, वॉलपेपर में जाकर उनको आपके फोन पे वॉलपेपर पर इनको लगाना है। ओके ओके ओके, वॉलपेपर पे लगाना, ठीक है। वॉलपेपर पर आपने लगा दिया, उसके बाद क्या जी। करना है, हमारी एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पर होती है। कॉन्टेक्ट रख दिए, मैसेज रख दिया, कैमरा रख दिया, है ना, गैलरी रख दी। तो जब हमारे गूगल मैप एरिया होता है वो हमें फोन के अंदर रखते हैं, तो आपको क्या करना, उनको टच करके आपकी वॉलपेपर लेकर आना है। तो इसको S2 ऊपर की ओर रखना है। S2 में डाउन में आएगा, S2 डाउन में आएगा। S2 अच्छा, S2 डाउन में यानी आएगा। कि साउथ का एरिया, साउथ साउथ ईस्ट का एरिया है ना। हाँ हाँ। साउथ साउथ ईस्ट पर आप उनको लगा कर वहां पर आपको गूगल मैप के एरिया को लगा कर रख देना है। ठीक है। ये डिजिटल है रेमेडीज जो हमारे फोन के साथ जुड़ी है, ठीक है ना। अब कई बार क्या करते हैं लोग, कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर डाउन में रख देते हैं। जैसे जिनका बड़ा फोन होगा तो ज्यादा एप्लीकेशन रख देंगे, अगर जिनका छोटा होता है तो कम से कम 5 एप्लीकेशन से ज्यादा 4, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 एप्लीकेशन डाउन में नीचे में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर S2 आपका डाउन में आएगा, तो यहाँ पर डाउन में आप नीचे में उनको S2 पर आपका गूगल मैप लगा देना है। और जब ये डिजिटल की बात आती है तो अब जब हम कॉल करते हैं, मित्रों से जुड़ना, है ना। कॉल करने का मतलब क्या होता है कि हमें मित्रों से जोड़ना, संबंधों में जाना, है ना। तो संबंधों का क्षेत्र होता है हमारा इष्ट, है ना। तो वहां पर लगा देंगे हमारे कांटेक्ट या फिर डायल को, ओके। जिससे हमें जुड़ना है। तो वहां से आपको आप लगा देते हो, तो वहां से आपके अच्छे रिलेशन बनने बात होती है, आपकी अच्छी बातें होती है, आपकी अच्छी चर्चा होती है और आप अच्छे वर्क कर पाते हो। बहुत बढ़िया। जो लोग वास्तु जानते हैं नहीं जानते वो भी बता दीजिए, कहीं पर मैं गलत हूं। और जो जानकारी आप रखते तो आप भी उनको जरूर बोलिए। यहाँ पर मैं आपको चर्चा में जुड़ने के लिए जोड़ा है ना। जी सर। तो आप चर्चा में जरूर बने रहे, और जिनको भी बोलना है वो अनम्यूट करके बातें करें। जिनको यदि वास्तु की जानकारी चाहिए कि महावास्तु की जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। अब गूगल सर्च इंजिन है, क्या है? गूगल सर्च इंजिन, यानी कि आपको खोज कर देने वाली वो
एक संस्था यानी कि वो कंपनी, आप लिखेंगे वुडन तो वुडन की लंबी लाइन आ जाएगी, भाई आपको वुडन में क्या चाहिए, है ना। वुड लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको लंबी लाइन देगी। यानी कि गूगल क्या सोचता है और गूगल आपको क्या बताता है कि मैं आपको देने के लिए रेडी हूं। मैं आपको, गूगल क्या कहेगा कि मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, आपको चुनाव कर लीजिए क्या चाहिए। यानी कि गूगल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो हमेशा तत्पर रहे। इसी तरह मैं आपके साथ हूं कि आपके लिए मैं क्या लाऊं, मैं आपको क्या दूं। आपके लिए मैं हूं, मैं इसलिए हूं कि मुझे आपकी सहायता करनी है, एक तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट देने हैं। गूगल क्या देगा, आपकी चॉइस की चीजें लाकर दे देगा। जैसे आप शक्ति चक्र लाकर लिख कर देंगे, है ना, तो आपको बहुत सारे शक्ति चक्र की बातें करेगा। कि जैसे शक्ति चक्र आपने लिखा महावास्तु, सर्च किया तो शक्ति चक्र में क्या बताए कि ऊपर में ऐड आएगी कि क्या क्या दिखता है, क्या क्या बिकेगा, कहां से क्या मिलेगा। ठीक है, ऊपर की लाइन वो होगी। उसके बाद आपको शक्ति चक्र की, आपकी उपाय की, यूट्यूब की जानकारी, ये सारी चीजें आपकी मिल जाएगी। उसके बाद जो है और भी चीजें जो ढूंढ के लाता है, तो यहाँ तरह इस तरह से आपको थोड़ा हल्का सा दिखाई देगा, किस तरह से आपको शक्ति चक्र की बातें ही बताएगा। ये शक्ति चक्र है, मतलब वो जानता है कि ये शक्ति चक्र है और कौन सी क्या चीज है वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। चुनाव आपको करना होता है, चुनाव गूगल नहीं करता। गूगल आपको देता है कि आपकी ये सारी प्रोडक्ट है, मैं आपको ये सर्च करके दे दिया हो कि हाउ टू यूज शक्ति चक्र। इस तरह से यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनी की रेट मिल जाएगी, मैं ये शक्ति चक्र इस तरह का दे रहा हूँ, इतनी शुल्क में, इतनी प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो वास्तु का हमारा शक्ति चक्र जो होता है ये बहुत ही बेहतरीन होता है कि ये क्या बताता है। वास्तु से महावास्तु की ये दिशा है। महावास्तु, कुछ लोग जानकारी नहीं भी रखते कि भाई महावास्तु क्या होता है। महावास्तु में 45 देवता की बातें आती है, जिसमें हमारे 33 करोड़ देवता है और 12 असुर, इन सबको मिलाकर बनते हैं 45 देवता। जब इनको आप स्क्रीन पर लगाते हो, जो लोग जुड़े हैं जहां से, व्हाट्सएप से, कहीं पर टेलीग्राम से, तो आप मुझे अपना अनुभव कमेंट फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लाभ मिला, 24 आवर्स में क्या रिजल्ट मिला, 48 घंटे में क्या परिवर्तन पाया, कि आपकी एक्टिविटी कहाँ पर हुई, है ना। कुछ जैसे चीजें परिवर्तन करते तो हमें वो एक्टिविटी हमारे पास जोड़ती है, क्योंकि सर्च करेंगे तो सीधी सी बात है, गूगल बाबा बता देगा कि ये आपका शक्ति चक्र महावास्तु से रिलेटेड है। इसी तरह से कि मैं बहुत सारे आपको टिप्स देता हूँ, कोर्स देता हूँ, कोर्स के साथ में प्रोडक्ट देता हूँ। क्यों? कोर्स के लिए मैं मायने नहीं, लेकिन मैं इसलिए प्रोडक्ट मायने रखता हूँ देने के लिए। कुछ लोगों में सवाल होता है कि बंदा कुछ देता है तो मतलब इनका को कुछ मुनाफा है, यानी कि प्रॉफिट है। ठीक है, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं वो आपको वो ऐसी दो चीजें दूं जिनसे आपकी चीज में परिवर्तन आए। परिवर्तन सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, है ना। कि जैसे परिवर्तन होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारे इच्छाएं होती है वो पूरी होंगे, हमारे शौक होंगे वो भी पूरे होंगे, हमारे जो आगे और कार्य उनमें बढ़ोतरी होगी। कोर्स का तो पैसा मुझे नहीं, कहीं भी किसी टीचर को आप दोगे सीखने के लिए, क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए, पैसा देना है, अच्छा लाभ चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी तो चाहिए, है ना। हमने बाजार से फैन लाकर रख दिया, अगर फैन को हमने छत पर लटकाया ही नहीं तो फैन की हवा क्या आती है वो पता ही नहीं, जानकारी रखेंगे कि फैन की क्वालिटी क्या है। बाजार से पैसा देने बात तय है, फैन लाना है वो बात भी तय है। पैसे देंगे तभी तो हमें सामान मिलेगा, उनसे पहले सामान नहीं मिलेगा। चाहे मेरे पास चाहे किसी के पास, चाहे आप दिखते होंगे तब भी कहोगे भाई पैसा दे, इनका 10 रुपया है, 10 रुपया दोगे तो सामान दूंगा, है ना। तो हमें ज्ञान भी चाहिए और सामान भी चाहिए, किस तरह से लाए। तो यहाँ पर मैं हमारी कंपनी को मैं प्रमोट करने के लिए मैं आप सभी का सहयोग मांगता हूँ। क्यों? कि आप सीख लो, सीखने के साथ मेरे सामान को आप प्रैक्टिकल अनुभव में ला के आओ, है ना। सभी लोग कहीं ना कहीं अन्य टीचर से भी सीखे, सही बात है, बहुत सारे गुरु है, मैं ये नहीं कहता मैं अकेला गुरु हूँ, बहुत सारे गुरु, आप अन्य गुरु से भी सीखो, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव में लेकर आओ कि आपने क्या लिया। पढ़ा सही,
ज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फीस दी हमने, बड़ी बात है, पर हमने प्रैक्टिकल अनुभव कितना किया? क्या हमने उस वॉल पर, जिस वॉल पर हमें एयर एलिमेंट की घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्या हमने उस जोन में लगाई या नहीं लगाई? पंच तत्व क्या है? जो आकार है ना, पंच तत्व की बात करते हैं कि वो जो उनके स्वभाव है, प्रकृति है, गुण है, वो अपना रिजल्ट देंगे। तो इसी तरह से मैंने ये कहा कि आपको पहले की एक होना चाहिए कि आप अपने चुनाव कर पाओ, आप अच्छे से चुनाव कर पाए कि मुझे यहीं पर जाना है। कई बार क्या होता है, हमें जाना होता है कि चलो दिल्ली जानी है, दिल्ली जाएंगे, और जब निकले दिल्ली सोचकर ही निकले थे, टिकट तो बुक किया नहीं था, कि नहीं हड़बड़ी थी, बुक नहीं किया था, तो वहीं से हम ले लेंगे जहां पर भी हमें टिकट मिले। रास्ते में कोई मित्र मिल गया या कोई परिचित मिल गया, अरे यार दिल्ली जा रहा है, वहां से अच्छा चल मैं मुंबई जा रहा हूं, दोनों साथ लेकर आ जाएंगे। तो परिवर्तन हो गया, आपका काम दिल्ली का अधूरा रह गया, चले गए मुंबई, सामान तो लाया नहीं, खर्च करके आ गए। जिस डेस्टिनेशन पर आपको जाना है वो आपको गूगल मैप का एरिया आपको S2 पर रखेंगे, आपको वहीं पर लेकर जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यहां तक किसी का सवाल है तो जरूर पूछो। जो वास्तु सीखना चाहते वो भी सवाल करें, महावास्तु सीखना चाहते वो भी सवाल करें। कोई सीखना चाहेंगे कि जानकारी लेना चाहेंगे तो अनम्यूट करके जरूर बोल सकते हैं। सर सब जन सीखना चाहेंगे, खाली आप बोल दिए जिसे हम लोग बोलेंगे, एक जी, साथ में तो अचानक नहीं बोलेंगे, खाली आपका पहले सुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई कि आप शक्ति चक्र को डाउनलोड करेंगे, सेव करने के बाद उनको अपने फोन पर जो है क्रॉप करके इस तरह से गूगल मैप का एरिया आपको लगाना है। उनके आपको अनुभव क्या मिले तो आप 2 दिन के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। ये यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो इस लिंक के माध्यम से आपको इसी लिंक में जाकर हमारी कस्तूरी कंपनी का आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको कमेंट करना है कि आपको क्या रिजल्ट मिले, कौन सा चुनाव चाहिए, है ना, करना तो है, आगे बढ़ना है। और इनके साथ हमें जीवन से भी जुड़े हैं तो हमें इनको काम तो करना ही पड़ेगा। जहां तक वो डेस्टिनेशन का हमने चुनाव किया वहां तक जाएंगे तभी तो काम बनेगा, इनसे पहले तो काम होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको इस तरह से आपको स्क्रीन की वॉलपेपर लगानी है और वहां पर आपको अपनी गूगल मैप को रखनी है कि आपको इनके क्या रिजल्ट मिलते हैं। वो आप फीडबैक कमेंट जरूर मुझे दीजिएगा, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। यहाँ तक समझ में आया हो? जिनको अभी और कोई सवाल है, जैसे मान लीजिए कोई पीछे से जुड़े हैं तो उनके कोई सवाल बन सकते हैं, तो जरूर मुझे पूछ सकते हैं। अगर किसी का सवाल है तो जरूर हमें पूछ सकते हैं। पंच तत्व वास्तु, तो पंच तत्व की उत्पत्ति हुई कहां से? ब्रह्मा के, है ना, ब्रह्मा, ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा जी ने तो जैसे हमने कहा कि उत्पत्ति के लिए परमपिता परमात्मा ने आदेश दिया। तो यहाँ पर 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना, इनके साथ हमारा मन, हमारी बुद्धि और अहंकार, जब इनको जोड़ते हैं तो हमारे बनते हैं तत्व 8। पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि है और आकाश भी है। आकाश है तो हमारा मन भी तो है, हम इंसान है तो हमारा मन है, सीधी सी बात है, ख्वाहिश है, हमारी इच्छाएं है। बुद्धि है जो हमारी दिमाग है, जब बुद्धि अच्छी चलती है तब हम अच्छे काम कर लेते हैं। और जहां पर हमें अपनी तारीफ सुनने को मन हो जाए वो हमारा एक अहंकार भी है। तो यानी कि पंच तत्व के साथ जब ये 3 प्रकृति के गुण है, ये तत्व है, गुण के साथ ये तत्व भी कहा गया है, तो टोटल बने हमारे 8 तत्व। और इनकी उत्पत्ति हुई हमारे ब्रह्मा से। तो
पृथ्वी तत्व हमारा ये जगत है, जो पृथ्वी पर ही हमारी जमीन है और जमीन पर ही हमारे रेसिडेंशियल मकान बिल्डिंग ये सारी बनी, तो ये हमारा एक हिस्सा बनता है, यानी कि हमारा जगत है, पृथ्वी हमारा जगत है। जब हमारा शरीर जो है वो जड़ है, तो भी पृथ्वी का हिस्सा है, यानी कि जगत का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि उनसे तो हमारा भौतिक शरीर बना। पर जब शरीर बनता, शरीर तो बन गया, इसमें जब तक जान नहीं आ सकती तब तक अन्य तत्व उनका हिस्सा ना बने। तत्व, धातु, अधातु, इनसे हमारी पृथ्वी बनी, तो इसी तरह से हमारा शरीर भी बना है। जल तत्व बात करें तो जल से जड़ जगत की उत्पत्ति हुई। बारिश होगी, बीज बोएगा, है ना, पौधा खिलेगा, यानी कि जड़ की उत्पत्ति हुई। जैसे पृथ्वी पर 70% जल है और 30% हमारी भूमि, इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 70% जल है और बाकी सब खून है, यानी कि इस तरह से हमारा धरती पर जो है जल वो विराजमान है। तो जल तरल है, यानी कि पी सकते हैं, लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी के आधार पर ही हमारा शरीर है। जितना हम पानी पिएंगे, जैसे गर्मी का मौसम है, अगर हमने पानी कम पिया तो हमें बेड इफेक्ट देगा। यदि पानी पूरा पिएंगे तो हमारी एनर्जी बनी रहेगी। चाहे पानी पिएंगे तो खून होगा, पानी जो भी हो। तो यहाँ पर जल तत्व है। अग्नि, अग्नि तत्व की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, यानी कि शरीर में, अग्नि एक ऊर्जा के रूप में है और अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलता है। सीधी सी बात है, आग पकेगी तो रोटी पकेगी, दाल पकेगी तो खाएंगे। आग नहीं चलेगी तो रोटी बिल्कुल नहीं पक सकती, ना हमारी दाल गलेगी, क्योंकि फायर ही नहीं है। तो फायर का भी हमारे शरीर में इसी तरह से उनका हिस्सा बनता है। हमारी जो गर्माहट है वो फायर है, यानी कि अग्नि है। और अग्नि तत्व ही हमारी भोजन को पचाती है ना। जैसे ज्यादा रख गए तो ज्यादा गल जाएगी या जल जाएगी, यानी कि अग्नि ने ही भोजन को जला दिया। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी अग्नि को ही भोजन जो है पचाती है। वायु, जो हमारे शरीर में प्राण वायु है, जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब ये वायु नहीं रहता तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। जो भी प्राण है वो हमारे वायु तत्व है। हमारी धरती है वो भी तो श्वास ले रही है। वायु हमारी आयु भी है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक श्वास लेंगे तब तक आयु है, श्वास चली गई तो बंदा चला गया, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, वायु नहीं है, खत्म। तो वायु के रूप में हम ऑक्सीजन हवा जो है वो हम सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वही हमारा जीवन भी है। इनके बाद आगे बढ़ेगी आकाश तत्व। ये ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि सब विराजमान है। हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। ये तत्व जो होता है महसूस करने के लिए, जब आत्मा को आपको महसूस करनी होती है तब आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना करेंगे तब आपको ये तत्व की समझ में आएगी कि भाई क्या चीज होती है। तो आकाश में कभी बादल, कभी देखेंगे धूल, कभी देखते हैं बिल्कुल साफ होता है। तो इसी तरह हमारे मन में भी कभी सुख, कभी दुख, कभी बिल्कुल शांत रहना, अरे यार रहने दे, शांत हो, संतुष्टि है। तो हमारा मन है आकाश के समान है, जो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में, शरीर में विराजमान है। पंच तत्वों पर एक तत्व जिसे कहा गया कि ओम, ओम
ओंकार, है ना। कई बार कहते कि अच्छे से आप ओंकार का नाद करो, बहुत अच्छा काम करेगा। ओम तत्व सबसे बड़ा है आत्मा को, आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो कई बार हम शुभ कार्य में भी हम ओम का उच्चारण लगाते हैं, यानी कि उसको लगाते थे, ओम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पंच तत्व से ऊपर का वो एक तत्व है ओम। पांच तत्वों का स्वरूप जो सामूहिक बने, जैसे अभी हम ग्रुप में जुड़े हैं 12, यानी कि एक समूह बना, तो पांच तत्व जब इकट्ठे होते तब कहा जाता है कि ये पंच तत्व है। जब इनमें से कुछ एक भी नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में कुछ नहीं रहेगा, चारों नहीं रहेंगे। एकता बाहर आने से हमारी मृत्यु निश्चित है। जैसे श्वास लेना छोड़ दे तो मृत्यु निश्चित, पानी पीना छोड़ दे तो मृत्यु निश्चित। इस तरह से कोई एक चीज जो है हमारे शरीर से निकलती है तो मृत्यु निश्चित होती है। हमारे मनुष्य अवतार है जो पंच तत्वों को बहुत ही महत्व देते हैं, ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में। जब ये बैलेंस होते तो हम निरोगी रहते हैं, हमारी आयु अच्छी रहती है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। और इनमें से कोई एक गड़बड़ होती है तो सीधी सी बात है, कहीं पर अरे यार काम होते होते मेरा रुक गया, नई जॉब नहीं लग रही, नए मेरे पास काम नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पार्ट मिसिंग हो गया। कौन सा पार्ट मिसिंग हो गया? हमने प्रैक्टिकल तो समझा ही नहीं। ये बात ही है प्रैक्टिकल की। वास्तु, महावास्तु सीखने के लिए मेरे साथ बहुत सारे कोर्स है, इनके साथ मैं रेमेडी भी देता हूं। और मैं हमेशा कहूंगा कि पहले आपका गौरव, चाहे नॉर्थ में बनाओ, ईस्ट में बनाओ, वेस्ट में बनाओ या साउथ में बनाओ, कहीं पर भी बना हो, अपने घर के डोर को बैलेंस करो। आप डोर बैलेंस करो, रेमेडी से आप डोर बैलेंस करो। पर अच्छे से, जहां पर आपके प्रैक्टिकल अनुभव ले लीजिए कि कैसे अच्छे से डोर बैलेंस किया जाए, क्या किया जाए कि जहां से हमारा डोर बैलेंस हो। बैलेंस होगा तो सारी चीजें काम कर पाएगी। हमारे पास 9 मिनट है। यहाँ तक की चर्चा में यदि किसी का सवाल है तो जरूर पूछिए, उसके बाद और एक सेशन करेंगे। इसी लिंक से आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम और आगे की और चर्चा बढ़ाएंगे। तो अभी तक भी किसी का वास्तु, महावास्तु से रिलेटेड कोई सवाल है जरूर पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर डोर बैलेंस बोलेगा तो आप कैसा करना चाहिए? डोर बैलेंस 32 पद होते हैं, जैसे महावास्तु में देखा होगा ना, तो N1 से N8, E1 से E8, S1 से S8 और W1 से W8। यस तो ये हमारे द्वार के पद है। जी। और आपने देखा होगा इन पिक्चर में, महावास्तु के पिक्चर के अंदर, तो आपको बहुत सारे इसके अंदर जो है अलग अलग रंग देवता के मिलते हैं, है ना। जी और कौन से जोन में क्या कलर होना चाहिए, मान लीजिए। अच्छा, तो डोर में। हाँ, द्वार में जब हम एक भवन महावास्तु सीखना है, जरूर सीख सकते हैं। तो डोर बैलेंस का मेरा कोर्स है, जिसमें आपको 16 जोन 32 पद सिखाऊंगा। और इनके साथ में आपको आपके घर की, आपके ऑफिस की रेमेडी प्रोडक्ट में दूंगा, डोर बैलेंस की विनाइल टेप। कौन से जी जोन में क्या है, आप किस तरह से अपने नक्शे को ग्रेड कर कर देखेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जी उन चीजों को आप अपने घर के नक्शे को ग्रेड करके आप देखेंगे कौन से पद में आपका कौन सा द्वार है, कौन सी रेमेडी आप करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और डोर बैलेंस करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, वो आप जरूर मुझे बताओगे। जी सीखने के लिए पैसा तो आप देते हो चाहे कहीं पर भी, लेकिन मैं आपको सीखने के साथ प्रोडक्ट भी देता हूं। ठीक मार्केट में आपको अलग से प्रोडक्ट भी लेनी पड़ेगी, पर जी वहां पर यदि कोई गलती होती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं एनी टाइम।
मैं आपके पद के जी। डोर बैलेंस को अच्छे से बनाऊंगा। उनके बाद हर एक जो सीखने वाले मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े होंगे उन सभी को हम सप्ताह के जी। अंदर चर्चा करते रहेंगे। आपने डोर बैलेंस किया तो क्या बदलाव पाया, क्या परिवर्तन मिला, क्या नया मिला, क्या नहीं मिला, है ना, कौन से पद से आपको कैसे लाभ मिले। तो इसी तरह मान लीजिए 15-20 लोग जुड़े हैं तो सभी के अलग अलग समस्या होगी, सभी के अलग अलग सवाल होंगे और सभी में अलग अलग परिवर्तन जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जी। करेंगे। जैसे आप जुड़ेंगे मैं आपको जी। प्रोडक्ट भेज दूंगा और वहां से आगे हम और बढ़ेंगे, इस तरह से आगे जी। बढ़ते जाएंगे। जी। क्योंकि जब चर्चा करेंगे तभी तो अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसे सर नमस्कार। जी नमस्कार लोकेश जी। जैसे अपने को ये महावास्तु का पूरा समझना और सीखना हो प्रैक्टिकली, तो हाँ, कैसे कहाँ से स्टार्टिंग और क्या प्रोग्रेसिंग रहेगी? अब देखिए जहां पर ये जो है मेरी डोर बैलेंस का कोर्स है ना, कि आप यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। जहां पर मेरे अन्य टीचर के भी मैं आपको दूंगा एडवाइस कि वहां से आप करेंगे। लेकिन 16 जून 32 पद है, वो मेरा पढ़ाया हुआ कोर्स है जिनको आप अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। और जब आपके पास प्रोडक्ट आती है तब हम जूम पर लाइव आएंगे, है ना, और सभी के आपके डोर को बैलेंस को कैसे आप ग्रेड करेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। और आप अपने ग्रेड करने के बाद कौन से पद में कौन से जोन का आपका द्वार है उनको आप देखेंगे। मेरे प्रोडक्ट से आपको मेरा मार्गदर्शन रहेगा कि आप इस तरह से अपने घर का आप डोर बैलेंस कर लो। जब डोर जी। बैलेंस होगा तो हम और भी बाद में जुड़ेंगे कि डोर बैलेंस करने के बाद आपको कितने रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। वास्तु वो चीज है आपके सारे घर के परिवर्तन के मनोभाव को बदलता है। और ज्योतिष वो है एक कुंडली के अनुसार उसी व्यक्ति का उपचार होता है। अच्छा। जी हाँ। कुंडली अलग है। सर ये क्लास कब तक कितने लेक्चर्स की होगी और कितने बजे से कितने बजे तक होगी? सप्ताह में क्या है कि जब ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो पहले आप 16 जून 32 पद को समझ लेंगे। तो जो मेरे ख्याल से आप एक सप्ताह में 16 जून 32 पद के भाव को समझ लेंगे, उनके फल को। उसके बाद हम प्रैक्टिकल अनुभव में आएंगे कि आपने किन किन लोगों ने एक एक स्टूडेंट्स ये हम लेकर उनके नक्शे के आधारित और बैलेंस करवा देंगे। तो स्वाभाविक है 10 लोग जुड़े होंगे तो एक सेशन में हम 1-2 लोगों से चर्चा करेंगे, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लगाएंगे, फिर 2 लोगों का जोड़ेंगे। तो जब आखिर में 3 सप्ताह के अंदर जब ये सभी का डोर बैलेंस करते हैं तो एक एक के बाद सभी के फल लेना स्टार्ट करेंगे। क्या अनुभव मिला, क्या फीडबैक हुआ, क्या कमेंट हुआ, है ना। तो जहां पर जैसे आपको अनुभव मिलेगा तो आप सीधी से बात कहेंगे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुकी। मेरे परिवार में जो जहाँ पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे वहां पर आप एक दूसरे से समझना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरी एडवांस टेक्निक है। तो आपको मेरे करियर के अनुभव से मैं आपको पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। किसी सर आपको नॉइज कम बहुत, जाननी है। जी सर बाहर की नॉइज बहुत आ रही है, कुछ समझ वो ओके। वो अमृतसर का माइक। हाँ जी। अब जैसे है कि ओके। जैसे जो लोग सीख के जाएंगे इस तरह से आप सभी जो अपना डोर बैलेंस किया होगा वो अपना अनुभव शेयर करेंगे कि भाई क्या किनको बदलाव हुआ। जैसे परिवार में एक दूसरे को ना समझ पाना, जब एक बैलेंस करते हैं तो एक दूसरे को समझ पाना स्टार्ट हो जाता है। कहीं पर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो भी नॉर्मल होकर अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं कि नहीं भाई इस तरह से की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इस डोर बैलेंस का कोर्स की फीस रखी मैंने 3,000 रुपये। और 3,000 के अंदर विनाइल टेप आपके डोर बैलेंस का मैं आपको रोल आपके पोस्ट के माध्यम से, पैकिंग के खर्च कुछ नहीं लूंगा, यहाँ पर आपके पोस्ट के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा। अच्छे से कुरियर आपको मिल जाएगा। और वो कुरियर मिलने के बाद तब तक हम 16 जून 32 पद सीखेंगे जूम पर लाइव। और मान लीजिए कोई अटेंड नहीं कर पाया तो हम रिकॉर्डिंग जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, जहां पर वो लोग नहीं जुड़ पाए वो उनको सुन लेंगे, सीख लेंगे। आपके घर के नक्शे को कैसे ग्रिड करना है, कैसे 32 पद निकालेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन नक्शा आपका पास बना हुआ होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बता देता हूँ, क्योंकि नक्शा आपको बनाना होगा। नहीं बनाया तो आप बना लेंगे।
एक्यूरेसी काम करनी हो तो आपको परफेक्शन में जाना होगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए, है ना। जब हम कहते हैं कि एक त्योहार आ रहा है, हम नए कपड़े लेंगे, तो आलतू फालतू दुकानों में नहीं जाते या फिर आलतू फालतू शॉप से लेते हैं, तब एक ब्रांड का चुनाव करते हैं। तो आपको तो अपने जीवन को परिवर्तन करना है, तो आपका घर आपका एक ब्रांड है, तो उनका अच्छे से उनको चेंजेस कीजिए, उनके रिजल्ट लीजिए, क्या आपको बदलाव मिला। जब आपने अच्छे से अपने घर का रिजल्ट लिया होगा तो आप काफी लोगों का कितना अच्छे से काम कर लेंगे। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपको अपने घर का नहीं, किसी क्लाइंट का करना है, तब भी आप उनका नक्शा ले लीजिए, जुड़ जाइए, सीखिए, उनका डोर बैलेंस करके आ जाए कि आपको उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। मिलेगा, 100% काम होगा। और किसी का सवाल? जिनका सवाल है अनम्यूट करके जरूर बोले। क्लास की टाइमिंग क्या होगी सर? क्लास की टाइमिंग रात की रखेंगे। रात के टाइम मुझे क्या है, अभी दिन भर तो काम करके है, जी रात में कितनी देर बैठना पड़ेगा उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस तो चालू रहेगा ना। हाँ, रात के लिए हम 9 से 9:30 बजे का समय का चुनाव करते हैं और 2 घंटे लगाते हैं, 2 सेशन करते हैं। ओके। जी, 1 मिनट है, रिज्वाइन इसी लिंक से दोबारा जुड़िएगा। जिनसे हम आगे और किसी का भी कोई किए न हो, जो भी हो उन पर हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक पानी पी सकते हैं, है ना। और पानी पीने के बाद जरूर दोबारा रिज्वाइन करते हैं। जिनका भी कोई सवाल हो जरूर पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो आपका जरूर मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सर हफ्ते में कितने टाइम होगा? हफ्ते में हम 3 दिन करेंगे। अच्छा। जी हाँ, 3 दिन या 2 दिन मन- करेंगे, जिनसे क्या है कि सभी को एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए, अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे। समय की पाबंदी मैं आपको पूरा समय दूंगा, आधा नहीं दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक। जी।